कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लल्ला एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं विषय हिंदी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये पेपर आपका वायरल पेपर है। दोस्तों, अगर इस पेपर को आप तैयार कर लेते हैं तो आपको आपकी परीक्षा में हिंदी विषय की में 75/75 लाने से कोई नहीं रोक सकता। एक प्रश्न भी इस पेपर में से नहीं छूटने वाला है। दोस्तों, अगर आपको 75/75 लाना है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो विकल्प चुनकर चयन कर लिखिए। था पहला आपका आ जाता है भैया, आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है संवत 1900 से। राइट ऑप्शन संवत 1900 से। आपको राइट ऑप्शन लगा के आना है दोस्तों, ठीक है। एक नंबर के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 आपको यहाँ से तैयार हो जाते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, देखो यहाँ पर कि प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोषिक मिला। क्या मिला था दोस्तों उनको? तो दा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, मंगला प्रसाद पारितोषिक इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है आपका कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य परिभाषा है किसकी है दोस्तों? तो वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका चौथा है, देखिए यहाँ पर कि नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। कहानी का मूल भाव है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सा, देशभक्ति की भावना। राइट ऑप्शन आपको देशभक्ति की भावना लगाकर आना है। इसके बाद पांचवा है दोस्तों, क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है। किसकी? क्रिया की विशेषता बताई जाती है। दोस्तों, अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही पेपर आपको एग्जाम से रिलेटेड पूरी 100% तैयारी मेरे चैनल पर कराई जाती है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर देखते हैं क्या क्या पूछे जा रहे हैं इस पेपर में से। तो अगला है रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। देखिए, एक नंबर के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। पहला है आपका कि आत्मकथ्य कविता खालिस्तान गुण विद्यमान है। इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों प्रसाद, ठीक है। प्रसाद आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है आपका छाया मत छूना पाठ की विधा है। तो छाया मत छूना पाठ की विधा आपका कविता राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है आपका कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो अलंकार कहलाते हैं। राइट ऑप्शन अलंकार करके आना है। तो अगले प्रश्न की ओर, रस के 4 अंग होते हैं। यहाँ पर मिस प्रिंट हो गई, आपको क्या करना है? रस के 4 अंग कर देना है। कितने? 4 अंग होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका कि पांचवा की राष्ट्रभाषा के रूप में फादर खालिस्तान को देखना चाहते थे। तो आपको इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बुल के हिंदी। बुल के हिंदी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा कि बुल के हिंदी आपका इसमें भर के आना है। इसके बाद मात्रिक छंद में खालिस्तान की गणना की जाती है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? मात्रा की गणना की जाती है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पर सत्य सत्य वाला, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। दोस्तों, ये भी 6 नंबर का पूछा जाता है। इसके बाद पहला है आपका कि वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है। तो बिल्कुल सही है, ये सत्य है आपका ये। इसके बाद दूसरा है जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बड़ा चढ़ाकर किया जाता है वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अन्य, तो ये आपका असत्य हो जाएगा दोस्तों, असत्य से कर देना है। इसके बाद तीसरा है आपकी नवाब साहब खीरे की तैयारी करके इस्तेमाल से घर थककर लेट गए थे। तो बिल्कुल ये सत्य बात है, वे थककर लेट गए थे। इसके बाद पांचवा आपका कि वाच्य के 4 प्रकार हैं। तो वाच्य के 4 प्रकार होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। ये आपका चौथा यहाँ पर रहेगा। एक अंक वाली रचना कहलाती है, एकांक कहलाती है। एकांकी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा और सत्य हो जाएगा। इसके बाद हिरोशिमा भारत में नहीं जापान में है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत आपको कर देना है ये। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर सही जोड़ी, ठीक है, सही जोड़ी आपको देख लेनी है। देखो, आत्मकथ्य का पहला आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने लगा दिया। इसके बाद दूसरा आपका एक कहानी ये भी, तो एक कहानी ये भी की लेखिका मन्नू भंडारी है। इसके बाद अगला है रस काव्य की है। तो इसमें आत्मा आ जाएगा आपका राइट ऑप्शन, आत्मा अच्छा वाला। इसके बाद नेताजी का चश्मा, तो नेताजी का चश्मा आपका हो जाएगा दोस्तों जयशंकर प्रसाद, ठीक है। स्वयं प्रकाश आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद आपका आ जाता है भैया कि ये अगला है आपका, देखो यहाँ पर कि मानस, तो रामचरित मानस क्या है दोस्तों? महाकाव्य, जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है माता का अंचल, तो माता का अंचल शिव पूजन सहाय है दोस्तों। तो ये अपनी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। अगले देखते हैं अगले क्वेश्चन में। प्रश्न क्रमांक 5 आपको दिया है यहाँ पर कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। इसमें पहला प्रश्न है आपका पाठ्य पुस्तक में संग्रहित सूरदास के पद सुरसागर से है। तो दोस्तों इसका आप कमेंट में बताइएगा किस किस प्रसंग से लिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा है। वन के वैभव में दोस्तों क्या है? धन संपदा कूट कूट कर भरा है। इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा धन संपदा। इसके बाद वीर रस का स्थायी भाव होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। दोस्तों उत्साह आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा आपका यहाँ पर कि माँ की उपमा इससे की गई है। तो माँ की उपमा यहाँ पर कई
की गई है दोस्तों घर के कामों से, दोस्तों घर के कामों से यहाँ पर की गई है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं दोस्तों, कर लीजिए, ये तैयार कीजिएगा। इसके बाद नाक किसका घोतक होती है, तो मान प्रतिष्ठा सम्मान का नाक घोतक होती है। ठीक है, इसका आपका ये हो जाता है। इसके बाद 7वां है जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है, किस पर व्यंग किया गया है, समाज की बदहाल स्थिति पर, समाज की बदहाल स्थिति में, इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद ये अपने एक शब्द वाक्य में आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6, मृग तृष्णा किसे कहते हैं, कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी दोस्तों। इसका अर्थ है फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है, परीक्षा में छप गया, तैयार कीजिएगा। इसके बाद है भक्ति काल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, तैयार कीजिए, परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है। इसके बाद प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखना है इसमें। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 8, इसका अथवा भी देख लीजिएगा, पूरे आईएमपी है, इन्हें तैयार कीजिएगा, छोड़ना नहीं है, वीडियो को स्किप कर करके लिख सकते हैं। अगर आपको इन सभी का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में अवश्य बताइए, मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इसके बाद आपका ये 9 हो जाता है कंप्लीट, 10 हो जाता है। इसके बाद 11 इसी प्रकार से आप तैयार कीजिएगा। इसके बाद आप 12वां प्रश्न भी तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। 12वां है ये नाटक और एकांकी में पूछा जाता है दोस्तों, इसे तैयार करना है। और लेखक परिचय और कवि परिचय तो आपको छोड़ना नहीं है, वो तो तैयार कर लेना है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका 14वां, ये बाल गोविंद भगत के चरित्र की 2 विशेषता इसमें लिखनी, 2 नंबर में पूछा जाता है। कैप्टन कौन था, उसे कौन सी बात आहत करती थी, ये आपका परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद कवि आकाश में घिर आए सघन बादलों में किस तरह की कल्पना करता है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है। उषा किसकी छाया में सौभाग्य प्राप्त करती है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है दोस्तों, तैयार कीजिएगा। और ये पेपर मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में से उठाकर छाट कर बनाए हैं दोस्तों। अगर आप इनके सभी के सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य बताएं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका 16, बालक भोलानाथ और उसके साथी घरौंदा कैसे बनाते थे, परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है। इसके बाद भारतीय ऋतु चक्र की 6 ऋतुओं के नाम लिखिए, परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है दोस्तों, तैयार कीजिएगा इसे। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका 17वां कि मधु कांकरिया की 2 रचनाएं भाषा शैली तथा साहित्य में स्थान लिखिए, परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है, तैयार करना है। इसके बाद शिवपूजन सहाय की 2 रचना भाषा शैली और साहित्य में स्थान, 2 नंबर में पूछा जाएगा, 3 नंबर में पूछा जाएगा दोस्तों, तैयार कीजिएगा। इसके बाद निम्नलिखित पद्यांशों की संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों जो पद्यांश आपको दिया गया है इसको आपको पढ़कर इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। इसका अथवा में भी वही चीज़ दी गई है कि इसे पढ़ो, इस पैराग्राफ को पढ़ लेना आपको और इसके संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको कर देनी है दोस्तों। ठीक है, 3 नंबर में ये पूछा जाता है। इसी प्रकार ये प्रश्न क्रमांक 19 से गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। ठीक है, तो ये संदर्भ यहाँ पर आपका इसी का अथवा हो जाएगा। देखिए ठाली बैठे कल्पना करते इसे आप तैयार कर लेना है दोस्तों, इनके संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको आना चाहिए। इसके बाद अगला है आपका कि प्रश्न क्रमांक 20, किसी पर्यटक स्थल की यात्रा पर एक अनुच्छेद लेखन तैयार करना है दोस्तों। इस पर आपको कहीं आप घूमने गए उसका आपको इसमें लिख देना होता है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका अथवा है आपका, देखिए आपके गांव में सिलाई सेंटर खुला है, उस पर एक विज्ञापन तैयार करना है, विज्ञापन आप तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 21, वो है कि निम्नलिखित पठित गद्यांश पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए, परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी तैयार कीजिएगा। देखिए ये पैराग्राफ तो आप कर ही सकते हैं, इस पर पढ़ना रहता है और उत्तर का और जो प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं उनका आंसर देने रहते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी का अथवा इसी प्रकार है, आप दोनों में से किसी और को तैयार कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर तुम धरती के पुत्र ना हिम्मत हारो, श्रम की पूंजी से अपना काज सवारो, इस प्रकार से आपको ये तैयार कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 22 कि परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को पत्र लिखिए। कलेक्टर को आपको ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के लिए इसमें एप्लीकेशन लिख देना है। इसके बाद अथवा आपका अपनी सहेली को पत्र लिखिए जिसमें उसके स्वास्थ्य के विषय में जानकारी दी गई हो, वो आपको इसमें पत्र लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर लास्ट एंड फाइनल कि निम्नलिखित में से किसी विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। रूपरेखा सहित आपको इसमें निबंध लिखना है, कोई सा भी इन चारों में से आप कोई सा भी कर सकते हो। तो ये था आपका हिंदी विषय का पेपर। इसके बाद एक और सेट हमारे चैनल से प्रोवाइड कराया जाता है दोस्तों, उसे आप देख लेंगे तो आपकी 100/100 की तैयारी आपके पेपर की हो जाएगी। तो ये पेपर आपको वेरी आईएमपी है, इसे तैयार कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।